है वो एक ऐसा तनाज़ा बन चुका है कि जिसके ऊपर जो है सबने खामोशी साध रखी है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजूहात है? हमारे साथ इमरान इजाज साहब मौजूद हैं। इमरान साहब से बात करते हैं। अक्सर हम इमरान साहब से जो है इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो इमरान साहब ये बताइएगा, इस टाइम पे करंट सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है कश्मीर के अंदर, क्योंकि हमारे जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इस वक्त पे। की सिचुएशन है इस वक्त जो कश्मीर के अंदर है वो सिचुएशन बहुत खराब है, ना सिर्फ के बल्कि कश्मीर बल्कि पूरे इंडिया के अंदर। सबसे पहले तो कोरोना की वजह से जो सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी हुई है। अब कोरोना की बाद वहां पे जो एक नई बीमारी सर उठा रही है, उसमें आपने देखा होगा कि कोई जिल्द की बीमारी है जिसके इन्फेक्शन के बाद सर जो है वो वहां पे मरीजों की आंखें जो है वो निकाली जा रही हैं। मतलब कि इतने खौफनाक है कि वो मतलब बताते हुए भी बंदे का जो दिल है वो कांपता है। और दूसरी बात जो है कि अगर आप वहां पे देखें तो सिचुएशन तो आपको पता चलेगा जितनी खराब है। अगर आप बात करें कश्मीर के तनाजुर में तो मिस देखें, जितनी भी हुर्रियत क़यादत है वो इस वक्त जेल में है। उनकी जो फैमिलीज हैं वो मुसलसल इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में उन्हें कह रही हैं कि खुदा का वास्ता है किसी तरह आप हमारे जो प्यारे जो आपने नजरबंद किए हुए हैं या जो जिस जगह के ऊपर जेल में, हमें एटलीस्ट उनका बता दें ताकि हमें उनका पता चल सके वो किस हाल में है, उनकी क्या कंडीशन है क्या नहीं है। क्योंकि ये ना हो कि आप लोग दूसरे कश्मीरी रहनुमाओं की तरह हमें एक दिन कॉल करें और आगे कहें ये लें जी ये हॉस्पिटल में आपका जो बंदा है ना इसकी डेथ हो गई है, इसको आके ले जाएं। तो ये सिचुएशन इसकी चल रही है। लेकिन आपको पता है हिंदुस्तान जो है उसके अजाइम जो है वो इस तरह के हैं कि वो ना सिर्फ कश्मीर पे बल्कि जितनी भी मुस्लिम और दूसरी कम्युनिटी जो है उन सब पे जो है वो अपने जुल्म सितम जो है वो जारी रखता है, वो उसको किसी तरह भी रोकता नहीं है। तो अब जो सिचुएशन है उसमें ये है कि जितनी भी हुर्रियत की आदत है वो वहां पे तो नजरबंद है, कुछ जो है उनको इंडिया की मुख्तलिफ जेलों में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब उनके प्यारे जो है वो कहते हैं जी कल हमें पता चलता है हमारे जो प्यारा है वो इस जेल में है, अगले दिन जब हम उस जेल में राब्ता करते हैं वो कहते हैं जी आपको किसने कह दिया यहाँ पे है, वो तो यहाँ पे आपका बंदा है ही नहीं। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन वहां पे खराब हुई है। और मिस कश्मीर के अंदर भी कोरोना की सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। वहां पे लोगों को फर्स्ट डोज लगी है लेकिन सेकंड डोज अभी तक लगी नहीं है। कुछ बंदों को तो फर्स्ट डोज के लिए भी अभी तक बारी नहीं उनकी आई। तो वहां पे जो कश्मीर के जो हॉस्पिटल है, जो सारी वहां पे जो सिचुएशन है वो तो मिस दिल्ली और बाकी जो इंडिया की जो स्टेट है उन सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा खराब है। इमरान साहब कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा था कि जो कोविड से रिलेटेड जो है कश्मीर के अंदर और भारत के अंदर जो खबरें हैं उनको सोशल मीडिया पे जब वायरल किया जाता है तो मोदी सरकार ने सख्ती से अपनी जो है लोगों को कहा है कि खबरदार इससे रिलेटेड कोई भी खबर जो है वायरल की गई। बिल्कुल मिस आपने ठीक है, इसी तरह की है। देखिए इस वक्त इंडिया जो है आपको पता है उसकी जो इंटरनली सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, इस वक्त इंडिया में कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है। और वो इंडिया ये नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में उसका जो है वो भांडा फूटे और उस लोगों को पता चले कि ये वो मुल्क है जो हेल्थ सिस्टम निजाम जिसका कोरोना SOP कोई किसी किस्म की कोई चीज फॉलो नहीं की। क्योंकि मिस देखें अगर इंटरनेशनल पाबंदियां आप पे लग जाती है ना तो आपका मुल्क जो है ना अगर 30 दिन के लिए कोई भी इंपोर्ट या कोई भी एक्सपोर्ट या आपकी ट्रेड 30 दिन के लिए हर जगह के ऊपर चोक हो जाए तो मिस उस मुल्क का हाल जो है वो अफ्रीका में सोमालिया जैसा होगा। तो मोदी को बड़ी अच्छी तरह आइडिया है कि उसकी जो इंटरनली सिचुएशन जो है वो कोरोना की बहुत ज्यादा खराब है, बल्कि ये एक नई बीमारी यहां से सर उठा रही है। तो वो नहीं चाहता कि अगर किसी सोशल मीडिया के ऊपर किसी जगह के ऊपर ये इंफॉर्मेशन जो है वायरल हो जाए, उसकी वजह से पूरी दुनिया में जिस जगह के ऊपर थोड़ा बहुत अगर लोग कोई बिजनेस या किसी जगह के ऊपर लोग आ जा रहे हैं या किसी जगह के ऊपर कोई पाबंदियां नरम है तो वो और ज्यादा मजीद खराब हो जाएं। लेकिन अगर आप बात करें सोशल मीडिया की तो मिस बिल्कुल आपने ठीक कहा, हिंदुस्तान में पहले भी यही मसला था। कश्मीर के जो लोग थे अगर वो किसी तरह किसी सोशल एक्टिविटी के ऊपर अपने इलाके की खबरें जो है वो शेयर करते थे तो उसको रोक लिया जाता था, उनको वही खबरें नशर करने की इजाजत दी जाती थी जो वहां पे सेंसर होके आती। लेकिन अब की जो सिचुएशन है उसमें इंडिया ने पूरा बिल्कुल तौर के ऊपर अपनी पूरी IT को लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी न्यूज कोरोना से रिलेटेड या हमारे इंटरनल मुल्क से रिलेटेड जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए जिसकी वजह से हमारे मुल्क को मजीद नुकसान हो। क्योंकि देखें इस पाबंदियां लगना जो है ना, देखें FATF तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी हैं आपको पता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। हमारी कोरोना की सिचुएशन बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको सारा ऑन किया है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की सिचुएशन कोरोना की वजह से खराब है तो मिस ये FATF से भी बुरा हाल है। क्योंकि लोगों को पता है कि ये एक गढ़ बन चुका हुआ है जहां से बीमारियां जो चीजें जो है वो एक्सचेंज हो सकती हैं।
तो पूरी दुनिया की नजरें जो है इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर है कि ये हिंदुस्तान में कोरोना के बाद कौन सी ऐसी नई बीमारी है जो वहां पे जन्म ले रही हैं। क्योंकि मिस देखें, अब वो सिस्टम नहीं है कि जहां पे लोग जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क की इंफॉर्मेशन लेते हुए 10 दफा उनको 10 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे। बेशक सोशल मीडिया मोदी हुकूमत जो है बैन कर दे, लेकिन मिस कोई ना कोई और ऐसा मीडिया, कोई ना कोई ऐसा एक सोर्स जरूर अवेलेबल होता है जिसकी वजह से आपको उस मुल्क के इंटरनल हालात का पता चल जाता है। इमरान साहब, ये बताएगा कि मोदी सरकार ने इतना कुछ किया कि भारत की जेलें जो है वो कश्मीरियों से भरी पड़ी हैं, इतना जुल्म किया, तो इस पर जो है वो आलमी अदालत क्यों खामोश है, क्या कहेंगे? मिस आलमी अदालत की खामोशी जो है ना, आपको पता है मिस, हिंदुस्तान का जो हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट है, इसको तो यूनाइटेड नेशन में इतनी देर हो चुकी हुई है, लेकिन इसका खातर ख्वाह कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। अगर आप बात करें उसमें हमारी सिफारतकारी की, उसमें बिल्कुल जरूर हमारी सिफारतकारी का भी कसूर हो सकता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल अदालतें जो कि अगर कुलभूषण यादव के ऊपर बोल सकती हैं कि आप इसके लिए वकील हायर करें या इसको कॉन्सुलेट की एक्सेस दें, तो मिस वो कश्मीर पे क्यों नहीं बोल सकती? ये चीज तो आप देखने वाली है ना कि हमारी सिफारतकारी कहां पे है। जिस तरह फलस्तीन का मसला हम पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं, इस तरह हमें चाहिए हम कश्मीर का मसला भी लेके जाएं। और मिस इसके लिए ये बेस्ट टाइम है, अगर किसी तरह हो सके कि इंटरनेशनल अदालतों में, यूनाइटेड नेशन में अगर किसी तरह ये इस वक्त इस केस को प्रोसीड किया जाए, और जितनी को बुरी हालात इस वक्त कोरोना के इंडिया में है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ एटलीस्ट ये तो रिजल्ट मिलेगा ना कि कम से कम जितनी हुर्रियत की आदत वहां पे इतनी देर से नजरबंद है या जेलों में है, कम से कम इंडियन गवर्नमेंट जो है एटलीस्ट उनको रिलीज तो कर सकेगी ना। तो ये मिस आज बहुत शुक्रिया इमरान एजाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम से मुझे और अनम